नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं वापस आया हूँ कुछ नए खुलासे लेके। एप्स्टीन फाइल कुछ रोज़ ऐसा निकालती है कि मैं हिल जाता हूँ। आज मैं फिर से हिल गया। मैं तो कुर्सी से ही नीचे गिर गया ये देख के कि आज के जो यानी कल के खुलासे थे वो फिर आज मुझे पता चले। अनिल अंबानी के बारे में जो अनिल अंबानी ने शेयर किए हैं ईमेल्स एप्स्टीन के साथ। अ, ये बहुत ही अहम है क्योंकि अभी आपको ये दिख रहा है कि इंडिया की चाइना से बड़ी दोस्ती है, पर इन ईमेल्स में कुछ और पता चलता है और किसको सरकार अपना प्रधानमंत्री किसको अपना असली दुश्मन समझते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। अ, देखिए हमें ना बहुत कम ये पता चल पाता है कि असल में सरकार क्या कर रही है और क्या चल रहा है अंदर। क्योंकि हमारा मीडिया इतना कैप्चर्ड है, हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, हमारे जो सरकार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, मतलब हमें पता नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है जब तक बाहर से कुछ नहीं आता। तो कई इस तरह के खुलासे आए हैं बाहर से जिससे राज़ फ़ाश हुए हैं। मिसाल के तौर पे अ आपको विकीलीक्स का याद होगा, फिर आपको ये याद होगा कि पेगासस का एक हुआ था कि एक स्पाईवेयर फ़ोन में डाल दिया है, लोगों की कॉल सुनने के लिए, डेटा लेने के लिए। ये हमें पता चला क्योंकि बाहर के न्यूज़पेपर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। पेगासस एक इज़राइली फ़र्म है जिसको कई गवर्नमेंट्स ने इस्तेमाल किया और हमारे यहाँ भी होम मिनिस्ट्री और सरकार जो थी टॉप लेवल पे वो इन्वॉल्व थी। क्लाइंट थी और कई लोगों के फ़ोनों में डाला गया बल्कि उनके नामों की लिस्ट भी आई बाहर से। फिर आपको याद होगा कि एक ज़माने में पनामा पेपर्स का चला कि लोगों के ऑफशोर अकाउंट थे हमारे सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस के, बड़े-बड़ों के। उससे हमें पता चला वो एक्चुअली बाहर के पेपरों ने निकाला था। इसी तरह से जैसे मैंने कल आपको खुलासे दिए 1-2 जो हमें जैसे अडानी का जो मैंने बताया था कि उनके अगेंस्ट अमेरिकन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन और अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सिविल और क्रिमिनल इंडाइटमेंट्स किए हैं। क्योंकि उनको पाया गया कि $265 मिलियन की ब्राइब उन्होंने दी है एक सोलर प्रोजेक्ट के लिए इंडियन गवर्नमेंट को। तो इससे अमेरिका का क्या मतलब इसलिए मतलब है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे अमेरिका में उनको ये मिसलीड किया गया इस बारे में और इसलिए उसको एक फ्रॉड एंड ब्राइबरी इन्वेस्टिगेशन मानी जा रही है। क्रिमिनल भी है उसमें इंटेंट टू मिसलीड। इंडियन गवर्नमेंट ने वो सर्व भी नहीं किए, समन्स 2 बार रिजेक्ट कर दिए अडानी के ऊपर, बट फाइनली अडानी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वहाँ का कोर्ट डिसीजन लेने वाला था कि अब किस तरह से समन्स सर्व किए जाएँ। इसी तरह से और भी चीज़ें हमें बाहर से पता चलती रहती हैं जो मिसाल के तौर पे राफ़ेल का डील मैंने बताया था कि उसमें ये बात कि अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाया जाए 50% का। ये फ्रांसुआ होलांद वहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा, इंडियन गवर्नमेंट से ही प्रेशर आया था। तो हमारे यहाँ तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना पब्लिक ने, ना प्रेस ने। तो आज का क्या बड़ा खुलासा है? ये खुलासा है कि इस ईमेल में एप्स्टीन लिख रहे हैं स्टीव बैनन को। स्टीव बैनन जो हैं वो एक खास सलाहकार थे हैं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप के। सरकार में नहीं थे उस वक़्त पर खास सलाहकारों में से थे। उनको वो कह रहे हैं कि मोदी जी की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है स्टीव। वो भी समझते हैं कि चाइना ही असली एनिमी है और उसका प्रॉक्सी है पाकिस्तान। यहाँ पे क्या बेचा जाता है मैचूरन कि पाकिस्तान हमारा खास एनिमी है और चाइना के बारे में तो चुप्पी पकड़ी जाती है। क्योंकि ये हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी सेल करती है बीजेपी के लिए। बीजेपी इसको हिंदू-मुस्लिम इश्यू बना के यहाँ पे इलेक्शन में वोट बटोरती है और चाइना से कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यानी कि कुछ या तो खौफ है क्योंकि प्रधानमंत्री बार-बार कहते हैं सैटेलाइट पिक्चर्स के बावजूद कि ना कोई घुसा था, ना कोई है, हालाँकि सैटेलाइट दिखा रहे हैं कि हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर में बैठे हुए हैं चीनी। हम उन एरियाज़ में अब पेट्रोल भी नहीं कर सकते, जो जहाँ पे हम पहले करते थे। तो वो कह रहे हैं कि पहली बात तो ये खुलासा ईमेल में कहते हैं वो स्टीवन से। फिर वो कहते हैं कि अ
नो वन इज टॉकिंग टू हिम इन वॉशिंगटन। प्राइम मिनिस्टर के रेफरेंस से कह रहे हैं कि अंबानी ने उनको बताया। तो अंबानी कह रहा है मेरी मीटिंग्स जैरेड कुशनर और स्टीव बैनन के साथ अरेंज कर दो। जैरेड कुशनर उनके सन इन लॉ हैं ट्रम्प के। उस वक्त वो बहुत पावरफुल थे और गवर्नमेंट के बहुत पार्ट थे। अब कम है, पर अब भी वो उनको यूज करते हैं नेगोशिएशंस के लिए, इसराइल के और पैलेस्टाइन के, गाजा के, स्टीव विटकॉफ के साथ। और यूक्रेन पे भी वो नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व है, यूक्रेन रशिया के। तो उससे कह रहे हैं उनसे मिलवा दो मुझे, अनिल अंबानी कह रहे हैं। एंड मोदी इज अबाउट टू विजिट। तो ये 2019 के आसपास की बात है और कुछ ईमेल 2017 से हैं। तो वो कह रहे हैं कि मोदी स्टीव सॉरी एप्स्टीन कहते हैं ईमेल में अंबानी को, अनिल अंबानी को, कि मोदी's visit is part of Israel strategy for the US। तो ये मैं बहुत हिल गया, क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई इसराइल बहुत प्रभावी है, बहुत असरदार है मिडल ईस्ट पॉलिसी पे। पर मुझे ये नहीं पता था कि इसराइल का इंडिया पॉलिसी पे, यूएस की इंडिया पॉलिसी पे भी असर है। सो वो कह रहे हैं कि अब मोदी's visit is part of Israel strategy for the US का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से वो इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं इसराइल के फायदे के लिए। क्या इंडिया को एक एलाई बनाना चाहते हैं? वैसे भी मोदी जी तो और करीबी आते जा रहे हैं इसराइल के, तो और कितना एलाई बनेंगे हम। और या हो सकता है वो जो बाद में इन्होंने BRI के कंपटीशन में चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके कंपटीशन में जो ये बनाना चाह रहे थे रूट इंडिया से यूएई और यूएई से फिर सऊदी और इसराइल होता हुआ यूरोप की तरफ, तो उसको तरफ इशारा है। क्या इशारा है समझ में नहीं आ रहा, पर इससे ये भी समझ में आता है कि क्यों कल के खुलासे में ये था ईमेल में एप्स्टीन के कि प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and sang and danced for the benefit of the US president and it worked। So इसका मतलब ये है sang and danced in Israel for the benefit of the US president। तो इसका मतलब है कि कुछ तो है जिसकी वजह से इसराइल को भी खुश रखना पड़ता है और अमेरिका को भी खुश रखना चाहते हैं, ट्रम्प को भी खुश रखना चाहते हैं। एक तो वही है जो मैंने आपको बताया कि अपनी इमेज बिल्ड करना, यानी कि दिखाना हिंदुस्तानियों को कि मैं विश्व गुरु बन चुका हूँ और हिंदुस्तान विश्व गुरु, सब मुझसे गले मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कल एक दर्दनाक भावुक किस्सा, कैसे वो जो ट्रक ड्राइवर जो दिहाड़ी मजदूर बन गया था क्योंकि वो ट्रक की अपनी किस्तें नहीं दे पाया नोटबंदी और जीएसटी के अजीब से लागू होने पे। तो वो फिर भी 2019 में मोदी जी के लिए फिर भी वोट करने वाला था। तो मैं भी थोड़ा सा हिल गया था अंदर से देख के कि वाकई में भावना तो है लोगों की, वो देखना चाहते हैं हिंदुस्तान के गौरव होते हुए और इकबाल बढ़ते हुए। इसी तरह से जो मैंने बताया था बहुत सारे भक्तों ने जिस तरह से बताया है कि वो कैसे इंडिया की इमेज ताकतवर कर दी है। ऐसे ही एक मुझे मिले थे कुछ साल पहले जो कह रहे थे कि देखिए अब हमारे यहाँ G20 की भी हो रही है। ये दिखाता है कि हिंदुस्तान कैसे आ गया है वर्ल्ड स्टेज पे। मैंने उनको समझाया कि G20 जो है वो रोटेशनल में होती है, हर कंट्री को मिलता है हर साल, 20 साल में 20 कंट्री को मिलेगा चांस होस्ट करने का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, तो पहले कांग्रेस के ज़माने में ऐसा क्यों नहीं था? तो अब मैं क्या बताता हूँ उनको कि G20 एक नई बनी हुई संस्था है, उसको 20 साल हुए नहीं है। तो मैं इंडिया का तब तक ना चांस था, ना वो था। तो पर मैं चुप हो गया क्योंकि ये तो एक भावना होती है। अब जब मीडिया पे इतना ज़बरदस्त गोदी मीडिया पे कंट्रोल है मेन स्ट्रीम पे और फिर इमेज भी दिख रही है चारों तरफ से गले मिलते हुए सबसे, तो लग तो रहा है कि भाई कुछ कुछ हुआ है। पर इसमें बता रहे हैं कि ना लोग बात करते हैं डीसी में उनसे और कैसे उनको इज़राइल में
सॉन्ग एंड डांस करना पड़ा यूएस प्रेसिडेंट को खुश रखने के लिए। तो इज़राइल का बड़ा इन्फ्लुएंस है यूएस इंडिया पॉलिसी पे, और हमारे लिए भी, हमारी यूएस पॉलिसी पे भी उनके थ्रू जा रही है। हालाँकि हमारे अच्छे ताल्लुकात ही थे इज़राइल से नरसिम्हा राव के ज़माने से, जैसे मैंने कल बताया, सारे वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस सब मिलता था वहाँ से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बल्कि इंटेलिजेंस और चीज़ों के रुसूख के ताल्लुकात तो पहले से थे। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के ज़माने में भी थे। तो ऐसा क्या नया है? यही हो सकता है कि वो उनकी आइडियोलॉजी से भी मिलता हुआ है। ये कि वो समझते हैं हिंदुत्व वाले कि इज़राइल भी कोई मुस्लिम अ, विरोधी और नफ़रत करने वाली संस्था है। पर हालाँकि ऐसा है नहीं, ज़ायनिज़्म कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं है। वो वहाँ के जो रहने वाले फ़लस्तीनी और अरब हैं, उनके खिलाफ है। उनका एक रीजनल ऑब्जेक्टिव है। मैं तो जा चुका हूँ इज़राइल, तो मुझे पता है, और पढ़ भी चुका हूँ पिछले 25-30 साल से इज़राइल के बारे में। तो या ये भी हो सकता है कि वो इज़राइल के थ्रू, जैसे मैंने बताया कि इज़राइल की लॉबी बहुत पावरफुल है। वॉशिंगटन में एपेक और वो सारे जो ज़ायनिस्ट ग्रुप्स हैं, यहूदी जो, जैसे मैंने बताया था, एडल्सन फैमिली $250 मिलियन देती है एक इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को, सिर्फ एक कैंडिडेट को। तो इस तरह से और आखिरी खुलासा जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, वो ये था कि एप्स्टीन कह रहे हैं कि भई हिंदुस्तान कुछ चीज़ों के लिए ठीक है, मुझे बताया जा रहा है। क्योंकि ये चाहते थे, और उससे पहले हरदीप पुरी भी 3 बार मिले थे एप्स्टीन से। तो हरदीप पुरी भी यही चाहते थे कि कुछ बिज़नेस हो दोनों के बीच में, मुल्कों के बीच में। उस वक़्त हरदीप पुरी मिनिस्टर नहीं थे, पर बीजेपी के मेंबर थे और इंडियन एम्बेसडर रह चुके थे टू द यूनाइटेड नेशंस। तो वो भी ये कह रहे थे, और फिर ये भी कह रहे थे अनिल अंबानी भी, कुछ बिज़नेस हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ बिज़नेस के लिए तो इंडिया ठीक है, आईटी जैसे है, एप्स्टीन कह रहे हैं। पर वो कह रहे हैं अनिल अंबानी से कि कुछ चीज़ों के लिए नहीं है, जैसे जेट इंजन। और कह रहे हैं कि हम प्रेफ़र करते हैं अमेरिकन्स कि प्राइवेट सेक्टर से डील करें, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ परसीव्ड एज़ मोर करप्ट। यानी गवर्नमेंट को, वो इंडियन गवर्नमेंट को करप्ट समझते हैं वो। तो बहुत ही दिलचस्प था, क्योंकि मैं ये नहीं समझ रहा था कि वॉशिंगटन में इस तरह की इमेज है। तो मेरे ऑल इन ऑल ये कहना है आपसे कि कई खुलासे हैं, और आप भी पढ़ें, गूगल करें। कुछ तो मैंने आपको दिखाए हैं, पर मुझे लग रहा है इस पिंडारे में से और निकलेंगे खुलासे, और मैं आपके पास बेबाक तरीके से पहुँचाता रहूँगा। तो टेक केयर, फिर मिलेंगे।